बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। अगर आपकी कमर में दर्द है, अगर जोड़ों में कहीं भी पेन हो रहा है, आपकी दिमाग की कमज़ोरी है, ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। आप ये ज़बरदस्त सी पंजीरी घर पे कैसे तैयार करनी है, ये सब टिप्स आपको बताएंगे और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी बनेगी। आप इसको महीनों आप सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और एक सेहतमंद और ज़बरदस्त सी पंजीरी आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये मैंने फूल मखाने लिए, काजू, तीरा गोंद और चारों मगज़ और बादाम। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने गुड़ लिया है। आपने अगर सेहत के लिए हेल्थफुल आपने पंजीरी बनानी है तो आप खालिश चीज़ें ऐड करें। गुड़ ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब चने की दाल है जो मैंने पूरी रात भिगो के रखी थी। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने चने की दाल को अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। अब इसमें हम हाफ कप के करीब पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेनी है, क्योंकि ये ऐसे ग्राइंड नहीं होगी, चॉपर में हो जाती है, ब्लेंडर में नहीं होगी। तो आप इसको ऐसे हाफ कप पानी का ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ग्राइंड हो चुकी है, इसका पेस्ट सा रेडी हो चुका है। अभी हम इस पेस्ट की छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आप तो पंजीरी बना रहे हैं, ये पकोड़े क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए फ्राई करें, हम इसको निकाल लेंगे। इसमें अगर हम ऐसे इसको पकाएंगे तो इसमें वो कच्चापन रह जाएगा और हमारी पंजीरी ख़राब होने का डर होता है। इसलिए आपने ऐसे इनको देसी घी में, जो भी चीज़ आपने बनानी है आप कोशिश करें आप देसी घी में बनाएं, क्योंकि हम एक सेहतमंद और हेल्थफुल एक पंजीरी ऐड कर रहे हैं। ऐसे आपने तमाम पकौड़ियाँ बना के फ्राई कर लेनी है। उसके बाद हम कतीरा गोंद, इसको भी हम फ्राई करेंगे। कोशिश करें आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें, वरना ये आपके गले में, आपके मुंह में चिपकेगा। ये देखिए इस तरह हमने फ्राई करके इनको निकाल लेना है। ये बिल्कुल क्रंची से और खस्ता से हो चुके हैं। जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी उनको भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम हल्का सा 2 टीस्पून के करीब घी ऐड करेंगे, देसी घी। उसमें हम फूल मखाने भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी आपने क्रंची सा और खस्ता सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हमने चारों मगज़ और तमाम चीज़ें, बादाम, काजू वगैरह सब एक साथ ही हमने इसको फ्राई कर लेना है। अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि बर्तन जितने गंदे होंगे धोने फिर भी मुझे ही पड़ेंगे। इसलिए मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि एक साथ फ्राई कर लें, क्योंकि हमने ग्राइंड भी एक साथ ही करना है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इनको भी हमने क्रंची सा, बस खस्ता सा फ्राई करना है, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। ये देखें जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब हाथ की मदद से हम इसके चूरा बना लेंगे। इनको हमने हाथ की मदद से, ये देखें बिल्कुल इनकी पीसेस बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, चूरा कर लेना है जैसे आप। अभी हमने गुड़ जो लिया था इसको मेल्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है तब तक हम ये जितने भी हमने नट्स जो फ्राई किए थे इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। नट्स वगैरह आप जो भी आप कम डालें या ज़्यादा डालें, ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हमारे जोड़ों पट्ठों के लिए। ये देखिए हमारा गुड़ भी साथ साथ मेल्ट हो रहा है। हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि ये ऐसे मेल्ट नहीं होगा, हल्का सा पानी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह इसमें हम हल्का सा इसमें केवड़ा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये कढ़ाई में मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने देसी घी ऐड किया था। इसमें हमने जो पकौड़ियाँ चूरा करके रखी थी वो इसमें हम अच्छी तरह मिक्स करके, जो इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह गया है वो भी हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जितनी ज़्यादा अच्छी फ्राई होंगी ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। हमने इनको 1-2 महीने तक रखना है, इसलिए हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर आप
ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो इनको अच्छी तरह थोड़ा सा घी डाल के इनको पका लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए माशाल्लाह इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है और एक ज़बरदस्त सा ये हमारी पकौड़ियाँ भी अच्छी तरह जो बनाई थी चने की दाल वो भी अच्छी तरह पक चुकी है। अभी हम इसमें जो हमने बादाम वगैरह जो नट्स वगैरह ग्राइंड करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने जो तीरा गोंद रखा था उसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी ज़बरदस्त ये हमारी पंजीरी बनेगी। ये खोपरा था, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करके डाल देंगे। तमाम नट्स वगैरह हमने इसमें ऐड कर दिए। एंड पे हमने जो गुड़ का शीरा बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये शीरा डल चुका है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी रेडी हो चुकी है। आप कोशिश करें आप इसमें गुड़ डालें क्योंकि गुड़ से एक हेल्थफुल और शुगर फ्री एक ज़बरदस्त सी ये पंजीरी है। आप इसको लाजमी एंड पे हम इसमें हाफ कप के करीब देसी घी और ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी बहुत सेहतमंद आपको बना देगी। इतनी ज़बरदस्त सी ये पंजीरी है। माशाल्लाह जैसे देखने में अच्छी लग रही है इसका जायका और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। एक आसान से तरीके से अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अगर आप इसके लड्डू वगैरह भी आप इसकी पिन्नियाँ भी बना के रखना चाहते हैं तो आप इसकी ऐसे पिन्नियाँ बना के ये देखिए बिल्कुल ऐसे पिन्नियाँ बना के रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेमेडी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।